आप इतनी सट क्यों हैं? मुझे पता है अंकल आपको हर वक्त डांटते हैं। आप इसलिए रोती रहती है ना। राफे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला रो थोड़ी रही हूँ। तो फिर ऐसी क्या बात है मामा? क्या आप ही का बर्थडे भूल गई? क्या? मैं अपनी अमल का बर्थडे कैसे भूल गई? ये कैसे हो गया? वो तो मुझसे नाराज हो जाएगी। मुझे आज भी याद है, अशफाक ने एक दिन सरप्राइज बर्थडे अरेंज की थी अमल के लिए और हमें मना किया था कि उसे हम विश ना करें और उससे बोले कि हम उसकी बर्थडे भूल गए। बहुत नाराज हुई थी वो। अशफाक से भी उसने बात नहीं की थी। और फिर उसी रात जब अशफाक ने उसे सरप्राइज दिया तो बहुत खुश हुई थी। बड़ा प्यार करती थी अशफाक उससे। अमल बहुत प्यारी थी अशफाक को और मैं उसकी बर्थडे भूल गई। मामा आप रोए मत। हम आप ही को इस बार फिर से एक सरप्राइज देके उन्हें मना लेंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है मामा। अब राफे, होमवर्क कंप्लीट करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? थैंक यू सो मच रेहान। अगर तुम आज फोन करके बेला को कन्विंस ना करते और वो शाज़िम को ना रोकती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू सो वेरी मच। अमर प्लीज, तुम्हें हर बात पे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। शाज़िम इतने गुस्से में था, मैं जानता था कि बेला ही उसे रोक सकती है। बस इसी यकीन से बेला को कॉल कर लिया मैंने। तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुमने एक बार फिर मेरी हेल्प करके मुझे इन सब के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। अच्छा तुम जाओ, दिलशाद मैडम आती होंगी। ठीक है। ये तुम कहाँ घूम रहते हो? कल भी ऑफिस में सब बात कर रहे थे कि काम की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम मेरी फैमिली है पापा। मैं मोहब्बत करता हूँ आप सबसे और इस तरह से रिश्तों को बिखरते हुए नहीं देख सकता। दुख होता है, तकलीफ होती है। ये सब बातें तुम्हें सोनिया ने सिखाई है ना। मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एक प्रैक्टिकल जिंदगी दी थी। इस औरत ने आके सब कुछ स्पॉइल कर दिया। आपने ब्लेम मत करें, ये फजूल बातें नहीं है। फैमिली तो जीने की वजह बनती है। और यकीन करें, मैं दिलशाद हाउस इसलिए नहीं गया था कि मैं आपकी नाफरमानी करूं, आपका दिल दुखाऊं। अगर आप कहेंगे तो आइंदा मैं वहां पे जाऊंगा भी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आइंदा तुम दिलशाद के घर नहीं जाओगे, क्योंकि हानिया इस घर में तभी आएगी मुझसे माफी मांगेगी। समझे तुम? फिक्र नहीं करो बासिल, एक ना एक दिन कासिम को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। फिर वो खुद कहेंगे कि हानिया को वापस लेकर आओ घर। वो अपनी जिद छोड़ भी देंगे, लेकिन
हानिया अपनी जिद नहीं छोड़ेगी, मैं जानता हूं उसे अच्छी तरीके से। अगर एक चीज की वो जिद करती है, जब तक मिलती नहीं है तब तक वो राजी नहीं होती। कैसे जिद? अब उसने किस चीज की जिद लगाई हुई है, मुझे तो बताओ। ये मैं आपको नहीं बता सकता। हानिया, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? भूख ही नहीं है। देखो, इस हालत में तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है, और टेंशन नहीं लो, किसी बात का भी स्ट्रेस मत लो, ठीक है? चलो शाबाश खाओ। हानिया, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? जिस शख्स को तुमने पसंद किया ना, उसी ने तुम्हें चीट किया। मुझे बासिल ने चीट नहीं किया। मैं जानती हूँ मुझे वो आज भी बहुत प्यार करता है, मुझे क्यों चीट करेगा? रियली? अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुम्हें इस हालत में यहाँ फेंक कर नहीं जाता। ये सारी बातें सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया था मामा? बस अब हानिया को कोई कुछ नहीं कहेगा, और उस बासिल का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर आ गए हो? अब क्या मुसीबत है तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए कोई पैसे नहीं दे सकती, उसके इलाज का ठेका नहीं उठाया हुआ मैंने। मैम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अमल बीबी से मिलने आया हूँ। अमल से मिलने? वो तुम्हें क्या दे सकती है? वो तो मेरे टुकड़ों पे पल रही है। आप मुझसे मिलने के लिए आए? जी दीदी। मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपकी आवाज आई। आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है बीबी, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। उसका ऑपरेशन हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये तो आपका एहसान है, अगर आप उस वक्त मुझे अपना जेवर ना देती तो मेरी बच्ची मर जाती। जेवर? You stupid fool! तुमने अपना जेवर इस खादिम हुसैन को दे दिया? Are you crazy? आंटी, इस गरीब लड़की को क्या पता कि गोल्ड और डायमंड की वैल्यू क्या होती है। एक्सक्यूज मी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ डायमंड एंड गोल्ड की इंपॉर्टेंस को, इसीलिए मैंने अपनी ज्वेलरी खादिम हुसैन को दी ताकि वो इसे बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा सके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस किसी की जान से बढ़कर हरगिज नहीं है। You know, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें थाने भिजवा सकता हूँ, मैं केस करवा सकता हूँ। मेरे घर की ज्वेलरी चोरी की है तुमने। बिल्कुल, बहुत शौक है आपको, अगर केस करने का तो कर लीजिए केस, पूरा कर लीजिए अपना शौक। एंड बाय द वे, आप सब लोगों के साथ मसला क्या है? केस तो मैं भी आप सब पर कर सकती हूँ, क्योंकि जो ज्वेलरी दिलशाद आंटी ने शादी के वक्त मुझे पहनाई थी सबके सामने, वो तो जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई, और जो जेवर मैंने खादिम हुसैन को दिया है वो मेरे मैके का जेवर था। इसलिए आप सबका कोई हक नहीं बनता कि मुझसे कोई सवाल करे। वेरी नाइस अमल, दूसरों को जो तुम भाषण देती थी और जब अपने ऊपर पड़ी तो सारे के सारे असूल भाड़ में जाए। कासिम अंकल की बहू होकर अगर मैंने ज्वेलरी मांगी थी तो बड़ा मसला हो गया था ना।
अब यही सारे जेवर उठा के तुमने एक नौकर को दे दिए। मैं भी बताती हूँ कासिम अंकल को कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तुम भी सबकी तरह अपना शौक पूरा कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल तुम्हारा ज्वेलरी लेने का, तो तुमने मेरी मामा से जबरदस्ती उनके कंगन उतरवाए थे, और जो जेवर मैंने खादम हुसैन को दिया है तुम्हारी तरह किसी से छीन कर नहीं दिया, अपनी खुशी से अपना जेवर दिया है। मजीद कुछ एक्सप्लेन करूं या हो गया तुम्हारा? पता है मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं, सब कुछ जो हो रहा है सब फसाद की जड़ तुम। आपकी मिठाई मुझे मिल गई, अब आप जाइए और अपनी बेटी का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। मैम, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखा इसका नया तमाशा। मैम, हमारी कंपनी का ऑडिट कंप्लीट हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रेडी है। गुड। मैम, अब आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। आपने कहा था जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होगा आप मुझे जाने देंगे, और मेरी ज़हीन सर से भी बात हो गई। हाँ, आई नो, मैंने कहा था कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट तक रुक जाना, लेकिन अभी तक नया मैनेजर नहीं आया ना, तो यू हैव नो चॉइस, तुम्हें रुकना पड़ेगा। देखो ना, अब ज़हीन और महा भी कितने बिजी हो गए नए प्रोजेक्ट में, तो जैसे ही फ्री होंगे तो हम नया मैनेजर हायर कर लेंगे ना। हाउएवर तुम ऐसा करो कि तब तक कंपनी के थ्रू एक एड इशू कर दो। मैम, मैं मिस्टर रिजवी से बात करूं? अगर आप कहें तो इस सीनियर कंपनी को जानते भी हैं, सारा काम समझते हैं। नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली डूइंग ग्रेट एट ज़हीन्स कंपनी, जहाँ पर भी हैं ठीक है बिल्कुल। मुझे तुम्हारे जैसा आदमी चाहिए ना, पता करो। हर बार काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटना जरूरी है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे लोगों के रास्ते में आने का। जाइए प्लीज। रेहान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे। अमन, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई बात सुननी पड़े, किसी को मौका मिले। नहीं रेहान, तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अब अगर तुम इस तरह जॉब छोड़कर चले जाओगे तो मुझे बार बार इस बात का एहसास होगा कि तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हो। ये सही नहीं है। अम्मा प्लीज, तुम खुद को इन बातों का जिम्मेदार मत ठहराओ। आज नहीं तो कल मुझे ये जॉब छोड़नी थी। सोचा था जब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी तो मैं फायजा आपी के पास कनाडा चला जाऊंगा। तुम फायजा आपी के पास जा रहे हो? एक दोस्त हो तुम मेरे, तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे तो? मैं कहीं भी चला जाऊं हमेशा तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूंगा। पर एक बात की तसल्ली तो मुझे हो गई है कि तुम फाइटर हो, इतनी जल्दी हार नहीं मानो। तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा? ऑफ कोर्स हो, इंशाल्लाह। तुम देखना आने वाले दिनों में तुम्हारी लाइफ में सब खुशियां आ जाएंगी, कोई मसला नहीं रहेगा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? भला मैं क्यों मजाक उड़ाने लगा?
मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। चलता हूँ। आ गए आप? मैं तो जानती थी बासिल मेरे बिना ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा। भेज दिया उसने आपको मुझे लेने के लिए। कैसी हो? सही कहा तुमने, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बहुत याद करता है तुम्हें। बेटा अपने घर वापस लौट आओ। ऐसे तो नहीं जाऊंगी मैं। जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगी मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होगी मैं कासिम हाउस नहीं जाऊंगी, ये याद रखिएगा। चले शुरू हो जाए। चले शुरू हो जाए। ये क्या बदतमीजी है हानिया? ये मत भूलो कि ये रिश्ते में तुम्हारी सास और मेरी माँ है। तुम इस तरह इनसे बदतमीजी नहीं कर सकती। अमल, हानिया ने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की। हैप्पी बर्थडे आपी। थैंक यू। मैं जानती थी किसी और को याद होना हो तुम नहीं भूल सकते। हैप्पी बर्थडे। I love you. I love you more. अगर ये इमोशनल फैमिली ड्रामा हो गया है तो जिस काम के लिए आप आई थी वो काम कर ले हम। भाभी आप बार बार मामा को क्या करने को कह रही हैं? और बासिल भाई हमें यहाँ क्यों भेजेंगे? बासिल हमें यहाँ नहीं भेजा। हम तो अमल की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे यहाँ। मामा मेरे रूम में चलते हैं। हाँ चलो राफे। फेवरेट चॉकलेट। राफी तुम्हें याद था? जी आपी, मुझे याद था कि हमेशा आप बर्थडे पे पापा से यही चॉकलेट्स मंगवाती थी, इसलिए मैं भी आपके लिए ले आया। थैंक यू सो मच। अब देखते हो गिफ्ट में क्या लाए हो। टेडी बेयर, क्या क्यूट है मामा, देखिए। आई लव यू। सर आपको ग्रीन टी दूं? क्योंकि मैडम ने कहा था कि आप जैसे ही ऑफिस से आ जाएं पहले मैं ग्रीन टी दे दूं। आपकी मैडम कहाँ है? बुलाया उन्हें? सर वो तो घर पे नहीं है। मैडम और राफे बाबा अमल बीबी के घर गए। आज राफे बाबा बहुत खुश थे, अमल बीबी की सालगिरह है ना, इसलिए। तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? जाओ जाके काम करो, जाओ। जी भैया।
मैंने आपको बहुत मिस किया पापा। आप जानते हैं, शाफे बिल्कुल आपकी तरह है, केयरिंग, लविंग और आपकी तरह समझदार भी। हैप्पी बर्थडे अमल। मैं जानता हूँ इस इयरिंग को देखकर तुम्हें बहुत हैरत हो रही होगी, यकीनन मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में कार्निवल फेस्टिवल के दौरान तुम्हारा ये इयरिंग कहीं गिर गया था, तुम बहुत उदास हो गई थी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा ये इयरिंग मिल गया था, लेकिन मैं ये झुमका मिलने के बावजूद तुम्हें वापस नहीं दे सका, शायद इसलिए कि मैं इसे तुम्हारी निशानी समझ के अपने पास रखना चाहता था। मैंने ये हमेशा अपने पास रखा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से वापस लौटा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा इस पर कोई हक नहीं। मुझे याद है तुमने कहा था कि रिंग गुम होने की वजह से तुम्हारी जोड़ी खराब हो गई, मगर आज मैंने वो जोड़ी मुकम्मल कर दी। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा मुकम्मल रहो। ज़हीन, स्मॉल, कहीं जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, वो मुझे महा को ड्रॉप करना है इसके दोस्त की तरफ, उसके बाद जुल्फ के साथ मेरी मीटिंग है नए प्रोजेक्ट के लिए। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। भाई अगर आते हुए आप मेडिसिन ले आए मेरी तो। सॉरी हानिया, मैं लेट हो जाऊंगा। घर में इतने सर्वेंट्स हैं, तुम किसी से भी मेडिसिन मंगवा सकते हो। एक मेडिसिन के लिए ज़हीन का टाइम वेस्ट करना ज़रूरी है? तुम्हें पता है ना हम कितना बिजी रहते हैं, और फिर नया काम शुरू करना कोई आसान बात है? जी 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 बिल्कुल, मैं तो जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग कितना बिजी रहते हैं। बेटे मैं किसी नौकर को भेज के मंगवा दूंगी। इट्स ऑल राइट, डोंट वरी। मंगवा दीजिएगा मॉम, इनकी मदद मुझे चाहिए भी नहीं। Okay, Ma, we're going. सोनिया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे घर में ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है? मुझे तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। ये तुम क्या करती फिर रही हो? सुबह जब मैं निकलता हूं तुम सो रही होती हो, जब मैं वापस आता हूं तुम घर पर नहीं होती हो। तो ठीक है ना, यही चीज तो आपको पसंद है। बासिल ने मुझे बताया था कि नौशीन सारा दिन सोई रहती थी, रात को पार्टीज, क्लब वगैरह वगैरह। यू नो प्रैक्टिकल लाइफ मिस्टर कासिम दाद, यही लाइफ आपको पसंद है ना?
तो ऐसा ही बनने की कोशिश कर रही हूं मैं। तुम नौशीन नहीं हो, ये मत भूलो सोनिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यही आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि मैं नौशीन नहीं हूँ, मैं सोनिया हूँ। मेरी खुद की कोई पहचान है, जिसके 2 बच्चे हैं जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती है। हमेशा आपकी मर्जी और खुशी के मुताबिक लाइफ गुजारने की कोशिश की मैंने, लेकिन आपको ही सही से मैं समझ ना पाई। मैं बेवकूफ हमेशा घर रिश्तों का राग लाफती रही, और क्या हुआ, आप ही मुझसे दूर होते चले गए। आपने सही कहा, मैं इमोशनल फूल हूं, मैं वाकई इमोशनल फूल हूं। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहती हूं। और हाँ, खुद को इंसान से पत्थर बनाने का सफर शुरू कर दिया है मैंने। थैंक यू। बेला कहाँ है? मुझे उसने यहाँ बुलाया है। बेला को मैंने ही कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। अगर मैं बुलाता तो तुम यहाँ आती नहीं ना। अमल, मुझे तुमसे एक बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लो। बात? अब क्या बात करनी है? जो कुछ हो चुका है उसके बाद कुछ कहना सुनना बाकी है? मैं चलती हूँ। अमल प्लीज। बेला, तुमने इस शख्स के कहने पर झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर बुलाया है? देखो अमल, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें झूठ बोल के यहाँ बुलाया, लेकिन शाजिम जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं जानती हूँ कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम अमेरिका जा रहे हैं, अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करने के लिए। मुझे अपनी बेटी का चेहरा देख के एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। सच पूछो तो मुझे उसने ज़िंदगी जीने का एक नया रीज़न दिया। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं लाइफ में, और मैं डिज़र्व भी करता हूँ सज़ा। मैं गलतियों पे गलतियाँ करता ही चला गया अमल, और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं जिस लड़की का दिल दुखा रहा हूँ वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। अमल, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और शाजिम को भी माफ़ कर देना। हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। रेहान बिल्कुल ठीक कहता था, हम तुम्हारे बहुत बुरे दोस्त हैं। ऐसा मत कहो बेला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो इस फ्रेंड को माफ नहीं करोगी? मेरे लिए मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अजीज हैं। मैंने तुम्हें माफ किया शाजिम। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। खुश रहो। थैंक्स। अमल, ज़हीन और उसकी फैमिली तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें उन लोग के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने कभी ज़हीन के फादर के बारे में सुना? नहीं। क्योंकि वो तुम्हें उनके बारे में बताना ही नहीं चाहते। तुमने आज तक उनकी कोई तस्वीर देखी? क्या मतलब है, समझी नहीं। यही तो सीक्रेट है उनका। सीक्रेट? अमल, दिलशाद आंटी और ज़हीन ने इटली में जाके ये ऐलान किया था कि दिलशाद आंटी के हस्बैंड ज़हीन के फादर की डेथ हो गई है। कब, कैसे, क्यों, किसी को भी कुछ नहीं पता, और वो किसी से इसको डिस्कस ही नहीं करते। तुम कहना क्या चाहते हो? अमल, मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है।
वो लोग क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो अमल, तुम अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक। तुम भी अपना ख्याल रखना। अमल, तुम प्लीज़ हमारी बेटी के लिए दुआ करना कि मेरा किया हुआ कभी उसकी ज़िंदगी के आगे ना है, प्लीज़। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हो। अल्लाह उसके पेरेंट्स को भी हमेशा सलामत रखे। थैंक्स। आंटी ये लीजिए। क्या है ये मेरे और ज़हीन की शादी का कार्ड है, आप देख लीजिए। मुझे तो ये शादी दुनिया वालों को दिखानी है। हाँ, ये क्या किया तुमने? ये सब नहीं करना चाहिए था अभी। बीवी बनाया है ना, तो अनाउंसमेंट भी करना जरूरी है। मुझसे पूछे बगैर तुमने शादी का कार्ड छपवा लिया? अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने और आपके जानने वालों को सबको इनविटेशन भेज दिए हैं। ओए, क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है? ज़हीन ये क्या कह रही है? मैंने इस इवेंट के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, बस आप लोग तैयार हो जाइएगा। ने बहुत गलत किया महा। This wasn't the time for this। तुम मुझसे पूछ तो लेती। भाई हर लड़की चाहती है उसकी शादी धूमधाम से हो, और मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग ये इवेंट जल्दी करने वाले हैं, इसलिए मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था। You know what? मॉम और मैं तुम्हें सरप्राइज देने का सोच रहे थे। इस अमल से जान छूट जाती ना तो तुम्हें सरप्राइज देना था, लेकिन उल्टा तुमने सरप्राइज दे दिया हमें। अब क्या करें? करते हैं तैयारी। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। मेरी खुशी में अगर तुमने आकर आग लगाई ना, तो वो हाल करूंगी कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, तभी तो तुम ज़हीन के साथ हो। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी खुशी में कूदने की, तो मैं अपने बराए नाम शौहर की खुशी में शरीक तो हूँगी ना, ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारी कोई भी चाल अब कामयाब नहीं होगी। चालें चलना तो तुम्हारा काम है मिस्टर, और चालें चल चल कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तभी तो बहकी बहकी बातें करने लगे हो। Just stop interfering in everything. I've had enough of you. और तुम लोग जो मर्जी आए करो, I don't care. जी फारूक शेख बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? सर जी, वो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे प्रॉपर्टी के, आपके पास, आपके असिस्टेंट्स के पास तमाम डिटेल्स हैं। ये एक मेरी पुरानी कुलीग हैं महजबीन, अमेरिका से आई हैं। वो चाहती कि जल्द भेज दें, डिस्पोज ऑफ कर दें। सो आई नीड योर कोऑपरेशन इनटू दैट, प्लीज, एज सून एज पॉसिबल। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट सर। जल्दी हो जाएगा तुम्हारा ये काम, डोंट यू वरी महजबीन। थैंक यू सो मच शेख साहब। पता है महजबीन, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि हमने अशफाक के साथ बहुत गलत किया। बल्कि हमने किया, तुमने और अकबर ने उसके साथ बहुत गलत किया, क्योंकि मुझे तो तुमने कभी अपना साथी समझा ही नहीं। मैं तो मुफ्त में फंस गया था। वो मशहूर मिसाल है ना कि गुनाह है बेलज्जत, वो कैफियत रही मेरी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं शेख साहब आप? तुम्हें ये बातें बच्चों जैसी लगती है महजबीन, लेकिन हकीकत ये है कि जब तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर फरार हो गए थे ना, तो अशफाक के केस में जिस तरह से हर इदारे ने मुझे परेशान किया, जिस तरह मुझे ग्रिल किया है ना, तुम्हारी सोच होगी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जो आपके साथ हुआ है शेख साहब। और अब तुम वापस आई हो एक मरतबा फिर अपने मतलब के लिए। हकीकत यह है कि तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत बहुत नुकसान हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन एक बात याद रखना कि आई एम नॉट लाइक यू पीपल, मैं तुम जैसा नहीं हूं। एनीवेज, कल एक पार्टी से मीटिंग है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी ये डील हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। अब यूं करते हैं कि मैं तुम्हें चलो
होटल ड्रॉप कर देता हूँ, राइट? रेहान, कैसी हो मन? I'm fine. बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होना है? मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। ओह, मिस्टर फिलोसोफर, तुम्हें मेरे लिए इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कभी मेरा था ही नहीं, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।